अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें जी कॉर्न्स, ये छलियाँ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे हस्बैंड ये फुल पैकेट लेकर आए थे मेरे लिए, तो मैंने सोचा आज इनको ग्रिल करती हूँ क्योंकि वेदर बहुत मज़े का है। तो इसको ग्रिल करना बहुत ही इजी है, बस आपने लो फ्लेम कर देनी है और उसके ऊपर ना इनको अच्छी तरह ग्रिल कर लेना है। साइड्स चेंज करते जाएं और जब आप देखेंगे ना कि ये अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है तो बस ये रेडी हो जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है लेकिन मज़े का होता है। मेरी तो ये फेवरेट है, तो आप भी ये ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आपको भी अच्छी लगेंगी। और उसके बाद जी आज हम करने जा रहे हैं रमदान की ग्रोसरी शॉपिंग। First place is kidney beans. Yeah, these are kidney beans. See, kidney beans. Yes, I make it. Mom, take red chili also because red chili is on our list. Red chili powder? Yes, it's small one. No, not small one. We take the big one. See, I will take red chili also. Okay. These are bigger one? Yes, these are bigger. Okay, we'll take this. Mommy. Take out the paper. It's nuggets. You want that pumpkin also? Now. तो जनाब आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी रमदान की ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। साथ में करेंगे ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 दिनों में माह रमदान स्टार्ट होने वाला है। तो सभी मुसलमान आजकल बिजी हैं रमदान की ग्रोसरी शॉपिंग में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। काफ़ी घरों में तो रोल, समोसे और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर ली हैं लेडीज़ ने, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें और उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। फिलहाल तो यहाँ पर ग्रोसरी की शॉपिंग हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि रमदान आने से पहले ना सारी चीज़ें स्टॉक कर लें, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की हमें इबादत करनी चाहिए। ज़्यादातर टाइम अपने अल्लाह ताला को ही देना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और जितनी हो सके ना आप उतनी इबादत करें इस माह रमदान में। तो ग्रोसरी के पीछे मत भागिएगा, इसलिए पहले से ही सारा कुछ स्टॉक कर लें, हर चीज़ पहले से ही प्रिपेयर कर लें। फ्रीज़र में हर चीज़ अपनी आप पहले से ही प्रिपेयर करके तो उनको स्टॉक कर लें, ताकि आपको जब रमदान स्टार्ट होना तो फिर बार बार शॉपिंग करने भी ना जाना पड़े, बार बार ग्रोसरी करने भी ना जाना पड़े। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही करती हूँ कि पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर लेती हूँ, स्टॉक भी कर लेती हूँ, फिर ना आसानी हो जाती है थोड़ी सी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर भेजा है, और मुसलमान होने के नाते, अपने हजूर के उम्मती होने के नाते ना हमें चाहिए कि इस रमदान के महीने में जितना हो सके हम अपने दूसरे मुसलमानों का भी ख़ास ख्याल रखें। अपने रिश्तेदार और जितने भी हमारे आसपास के जानने वाले हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं चाहे हमारे नेबर्स हैं, तो जो हमारे मदद के मुंतज़िर हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें चाहिए कि उनका तो ख़ास ख्याल रखें, सदका ज़कात दें। अच्छा जी, इस बार की जो ग्रोसरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं ना, तो मिडिल ईस्ट में जब रमदान स्टार्ट होता है ना तो इतनी ज़्यादा ऑफर्स लगती हैं कि समझ नहीं आती कि हम कौन से स्टोर में जाएं और कहाँ से ग्रोसरी करें। तो मैं तो इतने ज़्यादा स्टोर्स में इस बार गई हूँ ना, क्योंकि हमारे घर के पास ना 3 स्टोर्स एक साथ आते हैं। तो सारे स्टोर्स में मैं गई हूँ, जहाँ पर मुझे लगा ना कि ये चीज़ थोड़ी सी रीज़नेबल है वो वहाँ से ले ली है, ये चीज़ इस स्टोर में ज़्यादा रीज़नेबल है तो वो वहाँ से ले लिया है। तो इस तरह शॉपिंग का भी मज़ा आ जाता है और इंसान ना इंजॉय भी कर लेता है।
ले जी, ग्रोसरी की तो सारी शॉपिंग हो गई है और अब बारी आती है इसको ऑर्गेनाइज करने की। तो सबसे आसान काम ग्रोसरी करना होता है, बस आराम से चीज़ें पकड़ी और ट्रॉली में डाली और ले आए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इसको समेटना, इसको ऑर्गेनाइज करना। ये तो मुझे काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि ये सारा काम हमेशा मामा करती हैं। पर ममा और डैड पाकिस्तान में हैं तो ये सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और ये फर्स्ट रमज़ान मेरा इस तरह का है जो मैं अकेले यहाँ पर स्पेंड करूँगी उनके बगैर। जितने भी रमज़ान मैंने स्पेंड किए हैं उन्हीं के साथ किए हैं, लेकिन फ़र्स्ट रमज़ान ऐसा है जो मैं उनके बगैर यहाँ पर स्पेंड करूँगी। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ मैं मैनेज कर लूँ, क्योंकि आदत भी नहीं है मुझे अकेले। लेकिन आई होप सो कि मैं हर चीज़ अच्छी तरह से मैनेज भी कर लूँगी और उनके बगैर अच्छे से अपना रमज़ान स्पेंड कर लूँगी। नगेट्स हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि नगेट्स के बॉक्सेस भी ले आऊँ, पैकेट्स भी ले आऊँ, ताकि एंड तक ये बिल्कुल फिनिश ना हो। और रूह अफ़ज़ा तो आपको पता है कि ये रमज़ान की जान होती है। हर किसी के घर में ना ये दूध में भी डाला जाता है और पानी में डाल के पिया जाता है, तो मज़ा आ जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। रात को मैं ग्रॉसरी शॉपिंग कर कर इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि फिर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि ज़्यादा काम कर सकूं। जो कॉमन चीज़ें थी ना, जैसे वेजिटेबल्स हैं, तो इनको तो मैंने पहले ही इनकी अपनी जगह पर प्लेस कर दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि स्पाइसेस थी, पल्सेस थी, तो उनको मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे आराम से इजीली हैंडल भी कर लूँगी और ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी। अच्छा, ये हैं क्रैकर्स, तो ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हैं। इनका मज़ा ना आता है टी के साथ। टी के साथ जब आप इनको फ्राई करके खाएंगे ना, तो आप देखिएगा आप कितना एंजॉय करेंगे। तो ये यहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ये इस बार मैंने मंगवा लिए हैं, तो काफ़ी ना टाइम मेरा गुजर जाएगा इनसे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की भलियों की रेसिपी। कुछ लोग इसे बूंदी भी कहते हैं। मैंने ग्राम फ्लावर लिया है, बेसन लिया है 4 कप के करीब, अजवाइन ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब, सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स एंड कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ना ये बहुत फ्लफी बनते हैं और अच्छे बन जाते हैं। बस जी, अब पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। आप ये देखिएगा कि इसका जो बैटर है ना, हमने थिक रखना है, हार्ड रखना है, कि ये जब आप स्पून पर डालें ना तो फिर ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, फॉल आउट नहीं होना चाहिए। और आप इसको विस्क से करेंगे ना तो स्टार्टिंग में तो इजीली आपसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये हार्ड होता जाएगा बैटर, तो फिर आपने स्पून की हेल्प से ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको रेस्ट देनी है मैक्सिमम 1 आवर के लिए, या आप इसको 1/2 आवर के लिए रेस्ट दे दें। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ना राइज हो जाएगा। बेसन की भलियों को ना आप जितना ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी बनेगी। तो ऑयल को मैं चेक कर रही थी कि ये कितना ज़्यादा गर्म हो गया है, और ये वाला टूल तो अगर आपके पास है ना तो फिर तो समझे आपकी लाइफ आसान है, आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इसके अंदर जब आप डालकर बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएंगी। हमारे यहाँ रमज़ान में और कुछ बने ना बने, लेकिन बेसन की भलियाँ या बूंदी हर घर में पहले से ही बनाकर फ्रीज कर ली जाती हैं, स्टोर कर ली जाती हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी नाइस गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और ये इतनी मज़े की और इतनी फ्लफ़ी सॉफ्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी बन गई थी। 4 कप से ना, ये लार्ज साइज़ का कप मैंने यूज़ किया था, तो इससे मेरा फुल पैकेट रेडी हो गया था। आई थिंक कि 2 kg नहीं 1 kg तक तो ये रेडी हो गई थी। तो आराम से ना ये रमज़ान का मंथ मेरा स्पेंड हो जाएगा इनके साथ। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है ना, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो जनाब, किचन के कामों के साथ साथ वॉशिंग डे भी है, और यहाँ पर ना मेरा आयरन स्टैंड का जो क्लॉथ है ना वो बहुत ज़्यादा डर्टी था, तो वो मैं वॉश कर रही थी, साथ में कुछ टॉवल्स थे वो भी वॉश कर रही थी। अच्छा, ये जब बूंदियाँ बना लेंगे ना तो थोड़ी देर आपने इनको रेस्ट देनी है, और जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर किसी भी जिप लॉक बैग में, एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं अप टू मैनी मंथ्स।
आराम से आप निकालें, गर्म पानी करें, उसके अंदर ये डालें तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको, यकीन मानिए, दही बड़े खाने का। ये वाला स्टोरेज बॉक्स वैसे तो पल्सेस के लिए है, आप किसी भी तरह की दाल, चने, सीरियल्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि जब मैं ये यूज़ करूँगी ना तो फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है कि नहीं यूज़फुल। तो मेरे ख़्याल से ना मुझे इतना ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं लगा। क्यों यूज़फुल नहीं लगा? कि इसके ये जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना, तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना तो ये जो अटैचमेंट्स हैं ये निकल जाते हैं अपनी जगह से और दालें ना एक दूसरे से मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। ज़्यादा मिक्स नहीं होती, थोड़ी सी मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक जो मुझे इसकी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये जो पल्सेस है ना, दालें ये आराम से निकल जाती हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो आराम से निकल जाती हैं, जैसे कि चने हैं और ये छोटी दाल है, ये कॉर्न्स हैं, ये आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो चने हैं ना, बड़े वाले चने और ये जो राजमा है, इनको निकलने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मुझे ना थोड़ा सा इसको शेक करना पड़ता है तो फिर जाकर ये निकलते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, दालों के अंदर ना अक्सर ऐसा होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आपने इसके अंदर सिनेमन स्टिक्स और थोड़े से ना क्लोव्स डाल के रखने हैं, तो फिर कभी भी इनके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। ये वाले ना स्पेयर चने मैंने रख लिए हैं क्योंकि मैंने इनको बॉईल करना है चना चाट के लिए, और कभी चावल भी बनाने पड़ जाए ना तो उनमें भी ये यूज़ हो जाते हैं अगर तो आपने बॉईल करके ना इनको फ्रीज़ किया हो। साथ में ये कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं जार में डाल रही हूँ और इनकी रीफिलिंग हो रही है। कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर मैंने एक साथ ही इनका पाउडर बना लिया है और ये मैं स्टोर कर रही हूँ बड़े से जार में, और फिर मुझे ना बाद में बनाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाकी सारे स्पाइसेस हैं जिनकी आज रिफिलिंग हो रही है। तो आज का डे तो इतना ज़्यादा टायर्ड और हेक्टिक था, बिजी डे था कि पता ही नहीं चला कहाँ दिन चढ़ा और कहाँ दिन गुजर गया, क्योंकि रिफिलिंग के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ें भी बना रही थी, जैसे कि समोसे हैं, रोल्स हैं। इनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं ये सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। वैसे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।